अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही यमी कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। गर्मियों में आइसक्रीम और कुल्फ़ियाँ तरह तरह की बच्चे और बड़े सभी खाना पसंद भी करते हैं और इससे गर्मी का तोड़ करने की भी कोशिश करते हैं। तो रवायती जायके तो हमारे यहाँ मिलते भी हैं, बाज़ार में आसानी से अवेलेबल हैं। घर में भी हम बहुत तरह की आइसक्रीमें ट्राई करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा रवायती टेस्ट से हट के भी कुछ ट्राई करना चाहिए ताकि एक अच्छी और हेल्दी आइसक्रीम या कुल्फ़ी आपको खाने को मिले और बच्चों का भी टेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो और वो रूटीन की चीज़ों से हट के भी कुछ खाएं पिएं। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन से कुल्फ़ी। लेकिन अपनी रेसिपी से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली यमी रेसिपीज़ बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना करें। तो अब चलते हैं अपनी वाटरमेलन कुल्फ़ी की तरफ और देखते हैं कि ये कितनी झटपट और कितने आराम से बन के तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए वाटरमेलन या तरबूज, या जिसको आम पंजाबी में हम हिंदवाना भी कहते हैं। बल्कि जो मज़ा हिंदवाना कहने में है वो तरबूज या वाटरमेलन कहने में नहीं है। इसको हमने कट कर लेना है और इसको हम एक एक पीस पकड़ के अलग प्लेट में इसके बीज रिमूव कर लेंगे। एक कांटा आपने ले लेना है और कांटे से ये बहुत आराम से, बहुत आसानी से इसके बीज रिमूव हो जाते हैं। तो सारे पीसेस जिनमें बीज हों उनको आपने रिमूव कर लेना है। बीज रिमूव करने के बाद अगर आपका तरबूज बहुत भी मीठा है, जो कि अक्सर बहुत अच्छे और खुशगवार तरबूज निकलते हैं, तब भी हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें। 2 से 3 चम्मच आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर कम मीठा है तो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी चीनी बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम आइसक्रीम या कुल्फ़ी या कोई चीज़ फ्रीज़ करते हैं तो उसमें मीठा पूरा भी हो तो वो कम फील होता है। तो इस पे चीनी डालने के बाद हमने 6-7 चम्मच चीनी डाली है। इसको हमने अपने ब्लेंडर जग में बग़ैर कोई पानी वानी डाले इसको ब्लेंड कर लेना है। तरबूज में अपना पानी ही बहुत काफ़ी होता है, तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद हमने इसको चाय छानने वाले स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। इसका हमें सिर्फ जूस चाहिए, जो पल्प है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा आपने स्ट्रेनर पे डाल के चम्मच से हिला के रिमूव कर लेना है इसका जो पल्प है, और नीचे खाली आपके पास पानी बच जाएगा। अब अगर आपके पास तरबूज बहुत ही लाल और खुश रंग वाला था तो इसमें कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा हल्के कलर का है तो अपनी कुल्फ़ी को खूबसूरत बनाने के लिए एक चुटकी आप इसमें रेड फूड कलर डालेंगे। वही फूड कलर जो हम मुतंजन वगैरह चावल बनाने में यूज़ करते हैं, वही आपने, अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो वो भी डाल सकते हैं। अगर पाउडर फॉर्म में है तो एक चुटकी डाल लीजिए। इससे आपकी जो कुल्फ़ी है बहुत ही खूबसूरत रेड कलर की बनेगी। तो चीनी आपने चेक कर लेनी है। अगर मीठा आपको अपने हिसाब से कम लगे तो थोड़ा सा और बीच में डिज़ोल्व कर लेना है, वरना हम जितनी बना रहे हैं कुल्फ़ी इतनी बहुत काफ़ी है। इसके बाद आपने ले लेनी है जी ये जो बच्चों की लॉली जमाने वाले सांचे होते हैं, ये ले लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तब भी आप इसको छोटे छोटे घर के बर्तनों में किसी भी शक्ल के हों उनमें आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सांचा ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे परफेक्ट आपकी कुल्फ़ी बन के निकलेगी और आपके बच्चे बहुत ही खुश होके बहुत ही सही तरह से खाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन सांचों में किसी भी बर्तन की मदद से, जिसको हम आमतौर पे पौवा भी कहते हैं, उसकी मदद से आप डाल सकते हैं। तो इन सारों में आपने डाल लेना है जो आपकी कुल्फ़ी का जो हमने पानी बना के तैयार किया है वाटरमेलन का, इसको डाल लेना है। और ऊपर जो इसके ढक्कन होते हैं जिनमें डंडी शामिल होती है वो लगा लेनी है।
इस सांचे का आपको ये भी फ़ायदा है कि एक तो इसमें से परफेक्ट कुल्फ़ी की शेप बन के निकलेगी, दूसरा इसके ऊपर ये जो ढक्कन है इनमें डंडी शामिल होती है, तो अलग से आपको बीच में डंडी लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत अच्छे तरीके से जम के फ्रीज़ होके तैयार होगी। तो हमने सारों के ऊपर लगा लिए ढक्कन और आप देख रहे हैं कितने खुश रंग कुल्फ़ी हमारी बन रही है। ढक्कन लगाने के बाद हम इसको 8 से 10 घंटे फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए और कुल्फ़ी अपनी शेप होल्ड कर ले। तो मैं इसको रखती हूँ फ्रीज़र में और 8 से 10 घंटे बाद जब हमारी कुल्फ़ी रेडी हो जाएगी तो तब आपसे मिलती हूँ। हमारी कुल्फ़ी को फ्रीज़र में रखे 8 से 10 घंटे गुजर चुके थे और ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गई थी। तो अब हम इसको निकालेंगे इन सांचों में से। सांचों में से निकालने का आम तरीका जो घरों में यूज़ होता है, जैसे बर्फ़ के बर्तन में से हम बर्फ़ निकालते हैं, इसको उल्टा करके आपने ऊपर सादा टैप वाटर डालना है और ये बहुत आसानी से नरम पड़ जाएगी और आप डंडी से पकड़ के इसको आहिस्ता से हिलाना है। ज़्यादा ज़ोर से हिलाएंगे तो डंडी अलग हो जाएगी और कुल्फ़ी सांचे के बीच में ही रह जाएगी। तो पहले उल्टा करके इसके ऊपर आपने सादा टैप वाटर डालना है और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता पकड़ के आपने निकाल लेना है। तो ये बहुत आसानी से, बहुत आराम से सांचे में से निकल आएंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी खुश रंग और कितनी खुश जायका ये हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हुई होगी। मैं इसको चख के बता सकती हूँ। आप फ़िलहाल मेरे कहने पे ट्रस्ट कीजिएगा और इसको ज़रूर बना के देखिएगा। आपके बच्चे देखते ही इसको खाने के लिए दौड़ेंगे और बार बार इसकी फरमाइश होगी। तो बहुत खूबसूरत रेड कलर की हमारी होममेड वाटरमेलन कुल्फ़ी बन के तैयार है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप बच्चों को बाज़ार से तरह तरह की मुज़र सेहत कुल्फ़ियाँ खिलाने के बजाय ये घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ों से इनोवेशन करके तो हाइजीनिकली बहुत ही मज़ेदार और साफ़ सुथरी कुल्फ़ियाँ बनाकर खिलाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान सा आइडिया है। कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इजी कंटेंट लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।